जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urdu@academy.com। आज मैं हाजिर हूँ आपके पास लेक्चर नंबर 6 के साथ, जिसका टाइटल है गूगल क्लाउड IAM थ्योरी। तो बेसिकली IAM मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्लाउड का, कि जिस तरीके से आप किन चीज़ों पर किस किस जगह पर किसको एक्सेस देते हैं, इसका मेन टास्क ये होता है। तो यहाँ पर IAM का मतलब है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इन गूगल क्लाउड IAM है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। Google Cloud IAM will give the ability to grant fine-grained access control to resources within a project. This allows us to compartmentalize access based on work groups and many sensitive resources around individual access needs. अब यहाँ पे फाइन ग्रेड के लफ्ज़ पर थोड़े गौर तलब करने की ज़रूरत है कि फ़ाइन ग्रेड का मतलब क्या। फ़ाइन ग्रेड का मतलब ये होता है कि आप किसी माइक्रो लेवल पर जाकर चीज़ पर एक्सेस दें। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोजेक्ट है गूगल क्लाउड का, उसके अंदर आपकी मशीन्स चल रही हैं, डाटा की सर्विस चल रही हैं, डाटा बेसिस चल रही हैं। आप सिर्फ चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ मशीन को पावर ऑफ कर सके या पावर ऑन कर सके, बाकी मशीन को डिलीट ना कर सके, कोई एक्सेस ना कर सके, व्हाट्सएवर जो भी हमारे पास परमिशन से अवेलेबल हैं। तो हम सिर्फ एक मखसूस रिसोर्स पे जाके मखसूस चीज़ की परमिशन देते हैं, इसे कहते हैं फाइन ग्रेन्ड। तो फाइन ग्रेन्ड एक्सेस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल क्लाउड का जो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर ये चीज़ आती है कि आप लीस्ट यूज़र एक्सेस प्रिविलेजेस से स्टार्ट करें। बेसिकली किसी भी क्लाउड के अंदर इस सेम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, लेकिन मैं गूगल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैंने सिक्योरिटी को भी पढ़ा हुआ है, मैंने एडवांस नेटवर्किंग को भी स्टडी किया हुआ है। तो उसके अंदर लीस्ट एक्सेस प्रिविलेजेस के सवाल बड़े आते हैं कि बंदे ने ये काम करना है तो आपने कितनी एक्सेस देनी है। तो वो फाइन ग्रेड एक्सेस दे रहे होते हैं बेसिकली। तो ये आगे चलते हैं। गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है जी। सिंपलिसिटी फर्स्ट। Cloud IAM is designed with simplicity in mind. A clean, universal, a clean, universal interface allows user to manage access control across all Google Cloud platform resources consistently. अब इसका मतलब ये कि इसकी ना सिंप्लिसिटी को माइंड में रखकर बनाया गया है। इसकी निस्बत अगर आप देखें एज्यूर का और AWS का, वो कम्प्लेक्स है, क्योंकि मैंने सब स्टडी की है इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे मैं ये कम्प्लेक्स ज़रा एज्यूर फील होता था, लेकिन नाउ इट्स मैं उस पर यूज़ टू काफ़ी हूँ, तो कम्प्लेक्स फील नहीं होता। तो बहरहाल किसी हाल मुख्तसर ये है कि इसका जो IAM आर्किटेक्चर है वो सबसे ईजी टू यूज़ है, ठीक है, जिसके थ्रू आप यूज़र्स को रिसोर्स पर एक्सेस दे रहे होते हैं। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एंटरप्राइज आइडेंटिटी मेड ईजी। अब एंटरप्राइज आइडेंटिटी क्या होती है कि आप अपनी कंपनी की डोमेन के थ्रू एक्सेस दें, बजाय ना के बंदों के जीमेल आईडीज़ के ऊपर, ठीक है। एंटरप्राइज आइडेंटिटी के ये चीज़ आती है कि आपकी डोमेन ब्रांडेड डोमेन के थ्रू एक्सेस होनी चाहिए। गूगल क्लाउड आइडेंटिटी makes it easy to provision and manage users and groups, set up single sign-on and configure multi-factor authentication directly from the Google Admin Console। अब यहाँ पर मुख्तलिफ बातें गई हैं कि सबसे पहले अगर लाइन को देखें, सेकंड लाइन को, इसमें कहते हैं मैनेज यूज़र्स एंड ग्रुप्स के IAM आपको यूज़र और ग्रुप्स को मैनेज करने का फीचर दे रहा होता है। उसके बाद वो बात करता है सिंगल साइन ऑन की। सिंगल साइन ऑन का मतलब क्या है कि आप एक ही गूगल आईडी के थ्रू अपना जीमेल भी एक्सेस कर रहे हैं, गूगल ड्राइव भी एक्सेस कर रहे हैं, आप गूगल क्लाउड भी एक्सेस कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं सिंगल साइन ऑन। और काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस जो अब डेवलपर्स बना रहे हैं वो SAML सपोर्टेड होती हैं। तो SAML सपोर्टेड एप्लीकेशन को गूगल क्लाउड के लॉगिन के साथ आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने देखा वो काफ़ी वेबसाइट हैं, जैसे ट्विटर है, लिंक्डइन है, वो गूगल क्लाउड साइन इन के सपोर्ट कर रही होती हैं। तो वो SAML का एक फीचर होता है जिसके थ्रू गूगल की आइडेंटिटी को, गूगल के ऊपर बनाए हुए यूज़र्स को आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करवाने के लिए, ऑथेंटिकेट करवाने के लिए सिंगल साइन आउट आइडेंटिटी सिंगल विंडो से उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इन कन्फिगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है जी। आप MFA यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप अपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऐप कर सकते हैं कि नंबर पर मैसेज आए फिर लॉगिन हो, वो कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आप गूगल क्लाउड एडमिन कंसोल से ऑपरेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द राइट रोल्स। क्लाउड IAM provides the right tools to manage resource permissions with minimum fuss and high automation. Map job functions within your company to groups and roles. अब ये है कि आप जी अपने ना ग्रुप्स के ऊपर रोल को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर डिपार्टमेंट है, तो डेवलपर डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ आप कंसोल एक्सेस करने की और मशीन्स को SSH करने की एक्सेस दें, ठीक है। आप एक पूरा ग्रुप बनाएं developers@xyz.com
उसके अंदर सारे डेवलपर्स को एडअप कर दें और उसके बाद उसको परमिशन असाइन कर दें जो आपका ग्रुप है। तो ये बड़ा इजी टू यूज़ काम रहता है, क्योंकि आपकी कंपनी में नए डेवलपर आते भी आते हैं जाते भी रहते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने उसका यूज़र डिसेबल करना है और ग्रुप के अंदर उसको राइट्स मिले हुए थे तो वहाँ से वो डिसेबल हो जाएगा। अच्छा, ये आगे करते हैं ग्रैनुलर रिसोर्स कंट्रोल। Cloud IAM enables to grant access to cloud resources at fine-grained levels well beyond project level access। एक बड़ी बाउंड्री होती है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट की बाउंड्री, एक छोटी बाउंड्री होती है उसके अंदर जो आ रही होती है उसे कहते हैं ग्रैनुलर रिसोर्स कंट्रोल। कि आप किसी रिसोर्स पर राइट्स दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी डेटाबेस पे सिर्फ या किसी मशीन पे। प्रोजेक्ट्स के अंदर वो कुछ नहीं देख सकता, पूरे प्रोजेक्ट में 100 मशीन जा रही है, वो प्रोजेक्ट में 100 मशीनें नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही मशीन को दे सकता है जिसके ऊपर उसको राइट्स दिए गए हैं। तो इसे कहते हैं ग्रैनुलर रिसोर्स के आप किसी एक सिर्फ एक चलती हुई रिसोर्स पे एक्सेस दे रहे हो। और गूगल की जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस बेस्ट के अंदर ये चीज़ आती हुई कि आप ग्रैनुलर रिसोर्स दें। अच्छा, कंटेक्स्ट अवेयर एक्सेस क्या होती है जी? क्रिएट मोर ग्रैनुलर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज टू रिसोर्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स लाइक डिवाइस सिक्योरिटी, स्टेटस, आईपी एड्रेस, रिसोर्स टाइप एंड डेट टाइम। कि आप किसी भी रिसोर्स के ऊपर आईपी एड्रेस से एक्सेस दे रहे हैं कि फ़लाँ आईपी से एक्सेस हो, कि अपना डेट टाइम से एक्सेस हो, और मल्टीपल पॉलिसीज होती हैं कि आप इस तरह की चीज़ों को भी आप रिसोर्स पे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं कि फ़लाँ आईपी से ये मशीन एक्सेस हो। इसे कहते हैं कंटेक्स्ट अवेयर एक्सेस। These policies help ensure that the appropriate security controls are in place when granting access to cloud resources। वही ना कि आप इसमें इंश्योरिटी कर रहे होते हैं कि आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल्स फुली प्लेस्ड हैं। आप सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप लीस्ट प्राइविलेज को यूज़ करें और कंटेक्स्ट अवेयर एक्सेस को हाईली पुश करें। आगे क्या है जी? बिल्ट इन ऑडिट ट्रेल, अ फुल ऑडिट ट्रेल हिस्ट्री ऑफ परमिशंस, ऑथराइजेशन, रिमूवल एंड डेलीगेशन गेट सरफेस ऑटोमेटिकली फॉर एडमिन्स। अब ये क्या फीचर है बेसिकली गूगल क्लाउड के राइट साइड पे एडमिन कंसोल में आ रहा होता है कि किसी ने यूज़र को ऐड किया, डिलीट किया, मशीन ऑन ऑफ हुई, हर चीज़ ना एक ऑडिट ट्रेल आ रही होती है यूज़र्स की कि क्या यूज़र क्या परफॉर्म कर रहा है। वो आप डिलीट नहीं कर सकते, गूगल ने फीचर डिसेबल किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई करवाई डालता हूँ किसी अकाउंट में आके मैं अपना ऑडिट ट्रेल डिलीट कर दूँ। वो गूगल ने अराउंड 365 डेज 364 डेज समथिंग तक उसने उसको डिसेबल किया हुआ है। वो लॉग्स रिमूव नहीं कर सकते वहाँ से, एज अ सिक्योरिटी प्रैक्टिस। गूगल क्लाउड IAM allows यूज़र टू फोकस ऑन बिजनेस पॉलिसीज अराउंड द रिसोर्स एंड मेक्स कंप्लायंस इजी। इससे कंप्लायंस भी बहुत इजी रहता है। कंप्लायंस का क्या मतलब है कि आपकी कंपनी में फॉर एग्जांपल कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक IPv4 की एक्सेस तो नहीं है किसी मशीन के ऊपर। सो ये आप क्लाउड एंटिटी इन एक्सेस मैनेजमेंट से इसकी ऑडिट ट्रेल को देख सकते हैं। कंप्लायंस चेकिंग भी इधर से हो सकती है। आगे चलते हैं क्लाउड एंटिटी इन एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस कंट्रोल योर वे control resource permission using a variety of options graphically from the cloud platform, also programmatically via cloud IAM methods or using the gcloud command line interface। तो कह रहा है कि 3 तरीकों से आप सेपरेट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सर आप इसको गूगल क्लाउड की कंसोल से यूज़ कर सकते हैं इस फीचर को IAM वाले। उसके अलावा आप प्रोग्रामेटिकली भी API के थ्रू भी कर सकते हैं, JSON की के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू, गूगल क्लाउड शेल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। गूगल क्लाउड जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, ये ऑपरेशन आप क्लाउड शेल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स की आई थिंक कमांड लाइन चलती है, उसके तो सारे उसके ट्रेस जा रहे होते हैं, इतने भी कमांडें चलती हैं। जी क्लाउड प्रोजेक्ट ऑथ, जी क्लाउड प्रोजेक्ट लिस्ट, जी क्लाउड प्रोजेक्ट डिलीट। ठीक है, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए जी क्लाउड प्रोजेक्ट की लाइन यूज़ होती हैं, बैश इंटरप्रेटर। और जी क्लाउड कंप्यूट की इस्तेमाल होती है कंप्यूट की रिसोर्स को चेंज करने के लिए। अच्छा, ये क्लाउड IAM का कंसेप्ट क्या है जी? अब इसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर्स IAM विच लेट्स टू मैनेज एक्सेस कंट्रोल बाय डिफाइनिंग हु हैज़ व्हाट एक्सेस रोल फॉर विच। मैंने कहा ना हु कैन डू व्हाट एंड व्हाट, मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बोली थी कि क्या किस पे कौन क्या कर सकता है, ये चीज़ें होती हैं इसमें। अब IAM की बाउंड्री बहुत बड़ी होती है, जैसे ये आ रही है, ये IAM की बाउंड्री है आपकी। ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की बाउंड्री आती है। ठीक है, सबसे पहले उसके अंदर एक पॉलिसी बनती है, ये पूरी पॉलिसी की बाउंड्री है। इस पॉलिसी में एक रोल होता है और एक मेंबर होता है। उसका मेंबर क्या है? कोई बंदा है, अब्दुल फहद एक मेंबर हो सकता है। ठीक है, रोल उसको हो सकता है कि मशीन स्टार्ट करो, ऑफ करो, जो भी राइट्स या परमिशन मैं उसे दूंगा। रोल परमिशन को मिला के बनते हैं, तो एक पॉलिसी बनती है बेसिकली पूरी। इस पॉलिसी के अंदर कोई मेंबर बाइंडिंग होती है, उसके रोल दिया जाता है, उसे कहते हैं पॉलिसी। आप इस उस पॉलिसी को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या मुख्तलिफ जगहों पर एनफोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब्दुल फाहद को स्टार्टअप का रोल दो किसी कंप्यूटर पर, मैं वो पॉलिसी कंप्यूटर नहीं किसी मशीन पर ऐड करूँगा तो वो वहाँ पर मुझे राइट्स मिल जाएंगे।
सो आगे चलते हैं। क्लाउड आईएम कंसेप्ट में दोबारा क्या बात होती है जी। क्लाउड आईएम लेट्स यू ग्रांट ग्रैनुलर एक्सेस टू स्पेसिफिक जीसीपी रिसोर्स एंड प्रिवेंट अनवांटेड एक्सेस टू अदर रिसोर्सेज। जाहिर बात है, अगर मैं एक एप्लीकेशन का ओनर हूँ तो मुझे सिर्फ उसी पे एक्सेस होनी चाहिए ना, बाकी मैं क्यों देखूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लाउड आईएम लेट्स यूजर अडॉप्ट द सिक्योरिटी प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, सो यूजर ग्रांट ओनली द नेसेसरी एक्सेस टू यूजर रिसोर्सेज के आप लीस्ट प्रिविलेज का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू आइडेंटिटी, ठीक है। क्लाउड आईएम यूजर ग्रांट एक्सेस टू मेंबर्स, मेंबर्स कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब मेंबर जो होता है आइडेंटिटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। गूगल अकाउंट हो सकता है कि आप एक गूगल अकाउंट को राइट देते हैं। फिर सर्विस अकाउंट होता है। सर्विस अकाउंट बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्टेबल नहीं होता, ये कमांड लाइन में इस्तेमाल हो रहा होता है। और गूगल ग्रुप हो सकता है। गूगल ग्रुप्स का फ्यूचर में भी काफ़ी आप लोग जानते हैं, गूगल ग्रुप्स पहले यूज़ भी होता था, अब काफ़ी डिमोट हो गया। लेकिन गूगल ग्रुप्स के अंदर आप एक ग्रुप बना के उसके ऊपर यूज़र को ऐड करवा के उसको उस ग्रुप को राइट दे सकते हैं। फिर जी सूट की डोमेन हो सकती है, अगर आपने गूगल वर्कस्पेस परचेज की हुई है या गूगल क्लाउड आइडेंटिटी साइन अप किया हुआ है उसको भी राइट दे सकते हैं। क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन वही बात की, जब जी सूट की डोमेन को वर्कस्पेस की डोमेन को आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लाउड आइडेंटिटी की डोमेन कंसीडर होती है। तो ये 1 2 3 4 5 तरीके हैं हमारे पास मेंबर्स को एक्सेस देने के। फिर गूगल अकाउंट क्या है? ये गूगल अकाउंट है। गूगल अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ डेवलपर एंड एडमिनिस्ट्रेटर एनी पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद जीसीपी। कि वही गूगल अकाउंट तो सबको पता है gmail.com, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपनी के लिए परचेज किया हो तो उसके आगे जीमेल नहीं, आपकी कंपनी की डोमेन आ रही होती है। सर्विस अकाउंट इज एन अकाउंट दैट बिलोंग्स टू योर एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूजर। अब सर्विस अकाउंट में बता रहा था आपको ह्यूमन इंटरेक्टेबल नहीं होता, ये बेसिकली कमांड लाइन या आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, जिसके थ्रू आपके प्रोग्राम को हम ऑथेंटिकेशन पास करवाते हैं गूगल क्लाउड की। गूगल ग्रुप क्या होता है? जिसके अंदर आप ग्रुप बनाते हैं फिर ईमेल ऐड करते हैं, इसे कहते हैं गूगल ग्रुप। जीसूट डोमेन क्या होती है? जीसूट डोमेन वही होती है कि जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गूगल वर्कस्पेस परचेज करते हैं। उसके बाद क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन क्या होती है? जब आप गूगल वर्कस्पेस परचेज नहीं करते, गूगल क्लाउड आइडेंटिटी को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास जीमेल की एक्सेस नहीं होती। और इसके अंदर क्या होता है कि आप ये फीचर गूगल क्लाउड के कंसोल से भी साइन अप कर सकते हैं। इसके फीचर सेट हैं वो पूरे आपने परफॉर्म करने होते हैं। तो जितने भी एंटरप्राइज कंपनी है वो गूगल क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन के ऊपर काम कर रही थी, वो गूगल अकाउंट्स यूज़ नहीं कर रही होती। ये इसी मैं आपको यहाँ पे बताता ही हूँ। तो गूगल क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन के ऊपर आप मुख्तलिफ पॉलिसियाँ भी इन्फोर्स कर सकते हैं। पॉलिसियाँ लगती ही मोस्टली इसके ऊपर हैं क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन के लेवल पे जाके। सो 50 यूज़र अकाउंट तक गूगल क्लाउड आइडेंटिटी फ्री है। 50 यूज़र अकाउंट तक आप इसे फ्री ऑफ कोर्स साइन अप कर सकते हैं। एज्योर की एडी तरह लाइफ टाइम फ्री है, आई थिंक अनलिमिटेड नहीं, आई थिंक 300 नंबर ऑफ यूज़र अकाउंट्स के लिए का अवेलेबिलिटी है। तो गूगल जो एज्योर की एडी है वो एक इससे ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा फीचर सेट आपको फ्री में देती है। गूगल क्लाउड आइडेंटिटी डोमेन आपको सिर्फ 50 यूज़र देती है, उसके बाद आपको बाकी यूज़र पेड मॉडल पर लेने पड़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र का एक कंसेप्ट है, ऑल यूज़र्स का है। ऑल ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के बारे में आपको ऊपर से बता देता हूँ सारा मामला। ऑथेंटिकेटेड यूज़र वो होते हैं कि यार जो लॉगिन कर चुके होते हैं ब्राउज़र में। ऑल यूज़र्स वो होते हैं जिन्होंने ब्राउज़र पे एक्सेस नहीं किया होता, वो बगैर ब्राउज़र के एक्सेस किए ही आपकी सर्विस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड स्टोरेज की जो बकेट है उसको देख सकते हैं बगैर लॉगिन किए। When an authenticated member attempts to access a resource, Cloud IAM checks the resource IAM policy to determine whether action is allowed। कहते हैं कि जब एक ऑथेंटिकेटेड मेंबर कोई चीज़ एक्सेस करना चाहता है तो क्लाउड आईएम चेक करता है कि यार इसको पॉलिसी के थ्रू इस पर राइट्स भी दिए गए हैं कि नहीं। अब रिसोर्स क्या होते हैं जी? यूज़र कैन ग्रांट एक्सेस टू यूजर फॉर अ जीसीपी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज आर प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे ना रिसोर्सेज की आपको एग्जांपल दिया है कि रिसोर्सेज आपके प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, कंप्यूटर इंजन की मशीन भी हो सकती है, क्लाउड स्टोरेज की बकेट भी हो सकती है। ये सारे रिसोर्सेज की टाइप्स हैं। अब आपकी मर्जी है, आप स्टोरेज बकेट पे दे रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट पे दे रहे हैं, या मशीन पे दे रहे हैं। परमिशन ये हो सकती है कि यार आप मशीन स्टार्ट कर दो, डिलीट कर दो, स्टोरेज डिलीट कर दो, स्टोरेज में राइट कर सको, स्टोरेज में रीड कर सको, मतलब जो परमिशन रिक्वायर्ड है। और रोल, अब रोल की बात हो रही है जी। रोल के अंदर बेसिकली अब रोल की डोमेन ना बाउंड्री होती है बड़ी, अब उसके अंदर आती है परमिशन। जब आप मल्टीपल परमिशन को बना ऐड अप करते हैं तो उससे एक रोल बनता है, उस रोल को आप यूज़र पे साइन करते हैं या ग्रुप पे साइन करते हैं, ठीक है। और ये इसका तरीकाकार है। तो बहरहाल रोल मल्टीपल परमिशन का मजमूआ होता है। अब 3 तरह के रोल गूगल बाय डिफॉल्ट में बना कर देता है बेसिकली। एक होता है प्रिमिटिव रोल्स, एक होता है प्री डिफाइंड रोल्स, और एक होता है कस्टम रोल, ठीक है।
अब प्रिमिटिव रोल्स क्या होते हैं कि जो गूगल ने खुद पहले के बना के दिए हैं। फॉर एग्जांपल ओनर, व्यूअर, एडिटर, ब्राउज़र, ये 4 होते हैं प्रिमिटिव रोल्स। ये एग्जाम का सवाल भी है कि गूगल में कितने टाइप के रोल्स हैं। तो उसमें ओनर है, एडिटर है, ब्राउज़र है, व्यूअर है। ओनर क्या होता है कि ओनर हाईएस्ट रोल होता है, आप कुछ भी पूरे प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट को। एडिटर के अंदर आप उसे सिर्फ एडिट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। और एडिटर के अंदर आप कोई बंदा उस पर ऐड भी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ओनर के राइट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ब्राउज़र के अंदर आप सिर्फ चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। व्यूअर के अंदर आप सिर्फ उसी को देख सकते हैं जिस पे आपका व्यूअर की एक्सेस दी गई हो। तो बना ये हम प्रैक्टिकल करेंगे अगली लैब में, तब हम इसी को डिटेल से देखेंगे। प्री डिफाइंड रोल्स ये होते हैं कि यार पबसब का रोल हो गया, कंप्यूट का रोल हो गया, स्टोरेज का रोल हो गया, ऐसे कहते हैं प्री डिफाइंड रोल्स, वो जो स्पेसिफिक टू सर्विस होते हैं। ये स्पेसिफिक टू ऑल ऑल प्रोजेक्ट लेवल के होती हैं। ये प्रोजेक्ट लेवल के रोल्स होते हैं, ये सर्विस लेवल के रोल्स होते हैं स्पेसिफिक। कस्टम रोल वो होते हैं जो कि आप अपनी मर्ज़ी से परमिशन बारी ऐड करवाते हैं और बहुत लीस्ट प्राइविलेज को यूज़ कर रही होती हैं। सो मैं प्रेफर करता हूँ कस्टम रोल्स को, क्योंकि इसमें लीस्ट प्राइविलेज का हमारा चेकसम पूरा हो रहा होता है। अब यहाँ पे जी आपके पास एक बात आती है जी, पॉलिसी। अब वी कैन ग्रांट रोल्स टू यूजर्स बाय क्रिएटिंग ए क्लाउड आईएम पॉलिसी। ठीक है, हम यूजर्स को रोल दे सकते हैं क्लाउड आईएम पॉलिसी बना के। पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ आती है, मेंबर हो गया, ये भी एक मेंबर हो गया, ये रोल हो गए उसके। ठीक है, ये रोल के अंदर एक मेंबर और एक रोल, ठीक है, दो चीज़ होती हैं। अब एक बड़ी बाउंड्री है पॉलिसी के अंदर बाइंडिंग की। बाइंडिंग में एक मेंबर होता है, एक रोल की, इसको प्लस करते हैं तो आपका बनता है पूरा बाइंडिंग पॉलिसी की। उस पॉलिसी को आप इन्फोर्स करते हैं किसी भी चीज़ पर, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी के ऊपर, फोल्डर के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर या कंप्यूटर की मशीन के ऊपर। ठीक है, सो ये बेसिकली एक पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी को आप किसी भी इन 4 चीज़ों पर इन्फोर्स कर सकते हैं। अब ये वही जो हमने पिछले लेक्चर में शायद देखा था कि क्लाउड आईएम के रिसोर्स हायरार्की क्या होती है। रिसोर्स हायरार्की ये होती है कि सबसे ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है xyz.com कंपनी की, फिर फोल्डर होते हैं, उसमें आप डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं, रीजन वाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी तरकीब हो काम की। फिर इसमें आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसका क्यूए का, प्रोडक्शन का, 3 प्रोजेक्ट है, उनमें मशीन अलग अलग चल रही हैं और उनके ऊपर सेट ऑफ पॉलिसी रूल, ट्रैफिक के रूल सब डिफरेंट हैं। फिर आपकी डिपार्टमेंट वाई है, उसकी कुछ स्टैटिक एसेट्स हैं, स्ट्रीम इंजेस्ट हो रही है, में भी डाटा साइंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि आप बहुत ही ग्रैनुलर लेवल पे काम कर रहे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीकाकार कि आप हर चीज़ को डिफरेंट रखें। अ पॉलिसी इज़ अ रिसोर्स एंड ईच पॉलिसी कंसेन्स अ सेट ऑफ रोल्स मेंबर्स। ठीक है, एक पॉलिसी को हम रिसोर्स पर सेट करते हैं। पहली बात, ये सारे रिसोर्सेज हैं, 1 2 3 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं। और ईच पॉलिसी होती है वो कंसिस्ट ऑफ रोल और मेंबर। उसमें एक रोल होता है और एक मेंबर होता है। रोल के अंदर परमिशन होती है, मेंबर होता है एक बंदा। अब ये दो चीज़ें जमा करके हम एनफोर्स करते हैं किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर। 1 2 3 4 टाइप के रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, फोल्डर, प्रोजेक्ट्स और रिसोर्सेज। जो चीज़ मैं ऑर्गेनाइजेशन पे दे दूंगा वो सब नीचे वालों पे एनफोर्स हो जाएगी। जो चीज़ मैं सिर्फ यहाँ पॉलिसी अप्लाई करूँगा वो ऊपर वालों पे अलाउ नहीं होगी। इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इसको स्टडी करने के लिए मैं दी हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और चलते हैं आगे। इसके बाद हमारी ये हैंड्स ऑन लैब होगी, उसके अंदर हम एक आईएम का यूज़र बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और उसके बाद क्या करेंगे जी, हम उस आईएम के यूज़र को ऐड करवा देंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर अटैच पॉलिसी करेंगे अप्रोप्रिएट के साथ, परमिटिव प्री डिफाइंड कस्टम रोल्स के साथ खेलेंगे, कंडीशन के साथ खेलेंगे, कस्टम पॉलिसी के साथ खेलेंगे, फिर प्रोजेक्ट ओनर किसी को बना के देखेंगे। सो बहरहाल ये हमारी हैंड्स ऑन लैब होगी जो आपको बड़ा अच्छा गो थ्रू करवा देगी पूरे क्लाउड कंसोल का आईएम के हवाले से। एक चीज़ लास्ट लेक्चर से रह गई थी, डेट वाज साइन अप ऑफ द अकाउंट। मैंने साइन अप किया था, उन्होंने मेरा अकाउंट वेरिफिकेशन में डाल दिया था। मैं आपको भी वीडियो पॉज करके वो चीज़ व्यू करवा देता हूँ और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी लास्ट लेक्चर से मिसिंग पार्ट था कि पहले मुझे एक ईमेल आई थी कि आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। मैंने यूज़ क्या किया था, मैंने यूज़ किया था नया पे। एक सर्विस है, जिस बच्चों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करें। इसका आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिलता है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने इसके थ्रू मैंने इसको साइन अप किया गूगल को, कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड इस टाइम अवेलेबल का नहीं था ऐसे। इसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें और बड़े फीचर हैं, आप लिमिट स्पेंडिंग कर सकते हैं। बेसिकली बहुत अच्छी सर्विस है, आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड इस टाइम मौजूद नहीं है, डेबिट कार्ड हैं तो। अगर तो बहरहाल उसके बाद मुझे मैसेज आया कि योर साइन अप इज़ अप्रूव। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बिलिंग प्रोफाइल अप्रूव हो गई थी गूगल क्लाउड कंसोल। बिलिंग में आके आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट टाइम मैंने लेक्चर में साइन अप किया था।
ये मैं इधर जाता हूँ, मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ जी बिलिंग में, BILLING, बिलिंग में आता हूँ मैं। बिलिंग में आने के बाद मैनेज बिलिंग कार्ड्स में जाता हूँ। अब ये डेव बिलिंग कार्ड आपको याद होगा लास्ट टाइम मैं साइन अप कर रहा था, वो उसमें चला गया था कि यार इसमें वो कि अभी इसको वेरिफिकेशन भेज रहे हैं। तो बहरहाल ये वेरीफाई हो चुका है। इसके ऊपर फ्री टीयर में नहीं मिला, वो एक नई ईमेल से साइन अप करूँगा तो मुझे फ्री टीयर भी मिल जाएगा। अब पेमेंट और भी देखूंगा तो मेरा वो क्रेडिट कार्ड, मतलब कि नया पे का वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है वो अटैच हुआ है। ठीक है, ये अटैच है, मेरा इशू हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसके साथ किसी को प्रोजेक्ट को लिंक करना है, तो मैं क्या करूँगा, माई प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम कोई डेमो प्रोजेक्ट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया था बिलिंग इज डिसेबल्ड, ये वाले पे बिलिंग डिसेबल्ड है। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, चेंज बिलिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन करता हूँ, मेरे पास एक्टिव आ रहा है डेव बिलिंग अकाउंट, ये मैं क्लिक करता हूँ, सेट अकाउंट कर देता हूँ। सो आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस मैं इसके ऊपर अपने रिसोर्सेज को, कंप्यूट को, किसी भी चीज़ को बना पाऊँगा। अब मैं ऊपर से आता हूँ अब्दुल फ़ाहद प्रोजेक्ट्स के अंदर, मैं यहाँ से जाता हूँ अब्दुल फ़ाहद प्रोजेक्ट्स के अंदर और अब मैं कंप्यूट इंजन और या कोई भी चीज़ पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा और अब मैं यहाँ पे जाने के बाद इंस्टांस 1 को ही आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये पहले से भी बना हुआ है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो बहरहाल ये है कि मैं बिलिंग को डिसेबल जब थी मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। अब मैं इस पर, बल्कि सॉरी एक दूसरा था ये वाला, मैं इस पे चला जाता हूँ ये वाले पे, शायद इस पे मैं चला जाता हूँ ये, हाँ ये वो मेरा प्रोजेक्ट आ गया, मैं इस पर इनेबल करता हूँ। ये अब इनेबल क्यों हो रहा है कि मेरा इस पर बिलिंग अकाउंट अटैच्ड है, वरना मैं इस पर कोई काम वगैरह नहीं कर सकता था। अब इनेबल होने के बाद मैं आपको व्यू करवाता हूँ कि ये हमें क्या ऑप्शन देता है। मशीन बनाने के सारे ऑप्शन इसके अंदर इनेबल हो जाएंगे। सुबह एक मिसिंग पार्ट था लास्ट लेक्चर का जिसके ऊपर हमने बिलिंग से खेला था, तो बिलिंग मैंने आपको लिंक करनी भी अब सिखा दी है, बहुत छोटा सा ऑप्शन था और मैं बिलिंग को डिसेबल भी कर सकता हूँ। इसके लिए ये थोड़ा सा टाइम लेता होता है। मैं दोबारा से आता हूँ कंप्यूटिंग पे, ये देखिए इनेबल हो गया। अब मैं क्रिएट इंस्टांस करता हूँ तो मतलब मैं इसके ऊपर रिसोर्सेज बना सकता हूँ। और ये मेरा फ्री टीयर अकाउंट नहीं है, ये पेड अकाउंट है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा वो डेबिट कार्ड अटैच्ड है, अगर उसमें बैलेंस होगा वो इससे डिडक्ट भी करेगा। तो बहरहाल ये इसकी सारी चीज़ थी। अब मैं अगर इसके डैशबोर्ड पर भी जाना चाहूँ, यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये देखें ये बिलिंग आ रही है, GBP के अंदर शो करवा रहा है मेरी करेंसीज पे। अब इसके ऊपर जो मेरा अकाउंट अटैच्ड है डेव बिलिंग अकाउंट, इसको देख लेते हैं। ये मेरा बिलिंग अकाउंट है USD के अंदर, बल्कि यूरो में ही आ रहा है, करेंसी इसकी यूरो में शो हो रही है। तो बहरहाल ये मेरा बिलिंग का काम था, मैंने कहा आपको गो थ्रू करवा दूँ। तो आप नया पे की सर्विस यूज़ कर सकते हैं, आपको एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड देता है ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, इसके थ्रू आप गूगल क्लाउड को ईजिली साइन अप कर सकते हैं। अगर आप एक नए ईमेल से साइन अप करेंगे तो आपको $300 का क्रेडिट भी मिलेगा। तो आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपको साथ में करके दिखा दूँ। तो बहरहाल ये हमारा एंड ऑफ क्लास था टुडे, और इंशाल्लाह अगले में हम करेंगे ये सारी हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म। और तब तक करिए अल्लाह हाफिज़, और लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।